शुरुआत के साथ ही बढ़ते तापमान में अब बिजली के कट भी शुरू हो चुके हैं और ये कट कब तक इसी प्रकार से जारी रहेंगे, लोगों को इनसे जूझना होगा। इसको लेकर के हमारे साथ जानकारी देने के लिए एसीएस पीके दास हैं बिजली विभाग से, उनसे जानते हैं सर किस तरीके से इन कट को लेकर के जो स्थिति है वो इसी प्रकार से बनी रहेगी जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। देखिए, ये सच है कि मार्च और अप्रैल के पहले 2 हफ्ते काफ़ी गर्मी रही है, जिसकी वजह से बिजली की मांग बढ़ी है और कुछ टेक्निक कारण से कुछ हमारे प्लांट्स जो अवेलेबल होना चाहिए था, जो अवेलेबल नहीं हो पाया, उसकी वजह से बिजली की अवेलेबिलिटी भी टेम्पररीली घटा है। लेकिन पिछले साल से अगर कंपैरिजन करेंगे डेट बाय डेट, पिछले साल से 15% से लेके 30% तक ज़्यादा बिजली हमने सप्लाई किया है। ये एक आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा है, अगर हर रोज़ का देखें कि जो मांग है उस मांग का कितना परसेंटेज हमने सप्लाई किया है, तो 96% से लेके 99% तक हमने सप्लाई किया है। सर इसके साथ साथ हमें कितनी बिजली जो है हमारे पास प्रतिदिन होती है, कितनी की आवश्यकता है? बाहर की जो कंपनी है, अडानी है, टाटा है, उससे कुल बिजली जो है अगर उसे जोड़ते हैं तो कितनी होती है, उसके बगैर कितनी रहती है? ओके, 3 किस्म की बिजली हमारी होती है। एक तो हमारी अपनी यानी एचपीजीसीएल के जो प्लांट है और बीबीएमबी, ये हमारी अपनी है। उसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी और दूसरे जो ऐसे प्रकल्प हैं उनमें हमारे शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं ये, उसमें हमारा शेयर है, वो हमें मिलता है। फिर तीसरी है जो पावर हम प्राइवेट पावर कंपनी से खरीदते हैं। प्राइवेट के अलावा ये जो आपने बताई, इनका कुल टोटल लगभग कितना रहता है अगर आप बता? देखिए, कुल 12,800 मेगावाट का हमारे पास करार है। कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही है कि महंगी बिजली खरीदी जा रही है, 12 रुपए प्रति यूनिट जो है बिजली निजी कंपनी से खरीदी जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये कई बार क्या होता है कि थर्मल प्लांट है, चलते चलते अचानक उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट को ठीक करने के लिए 72 से 80 घंटे लग जाते हैं। तो 80 घंटे तक एक टेम्पररी शॉर्टेज आपका हो गया है। तो आपके सामने विकल्प क्या है कि अगर बिजली नहीं है तो कट कर दो, या बिजली नहीं है तो आप एक्सचेंज से बिजली खरीद के सप्लाई करो। अगर हम बात करें कोयले की क्या स्थिति है हमारे पास, और जो निजी कंपनी जो आपको ऐसी कौन सी हैं जो अभी बिजली नहीं दे रही हैं? अगर हम बात करें अडानी का जिस प्रकार से जिक्र। ओके, पहले तो कोयले की स्थिति के बारे में बात करते हैं। अभी हम करीब 9 रेक डेली कंज्यूम कर रहे हैं और उतना ही लगभग हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो पीरियड है अप्रैल मई जून, इस पीरियड में हम हमारी खर्चे के अलावा और थोड़ा बिजली लेते हैं और उसको इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जुलाई अगस्त सितंबर में जब कोयले के खान के एरिया में बाढ़ हो और वहाँ से तब कोयला लाना संभव ना हो, तो ये हमारी जो स्टोर में रहा हो उससे हम काम चला लेंगे, बंद करने की नौबत नहीं आएगी। सर अभी 8,500 मेगावाट जो है बिजली हम यूज़ कर पा रहे हैं प्रतिदिन। 12,000 का करार जैसा कि आपने बताया करीब हमारे पास है। अप्रैल का महीना है, आगे ये खपत जो है वो बढ़ने जा रही है और इसके बाद हमारे पास क्या विकल्प होंगे? क्योंकि अगर हम 12 रुपये प्रति यूनिट की बिजली खरीदेंगे या फिर ये जो निजी कंपनी के साथ है इसके साथ कोई सेटलमेंट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक ये माना जा रहा है कि महंगी बिजली जो है वो खरीदनी होगी। तो क्या इसका असर उपभोक्ता पर भी पड़ सकता है? पहले तो यह है कि सारे के सारे 12 रुपये का बिजली नहीं खरीदी जाएगी। अगर 9,000 से ऊपर आवश्यकता होगी तो उसके लिए कोई नहीं खरीदी जाएगी। अगर मुझे पहले से पता है कि मेरे पास 1,000 मेगावाट की ज़रूरत रहेगा, तो मैं शॉर्ट टर्म पावर खरीदता हूँ 4 महीने के लिए, टेंडर करता हूँ, लोग उसमें ऑफर देते हैं और उसको हम फिर पावर लेते हैं। वो 12 रुपये नहीं होता, वो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन इतना कॉस्टली नहीं होता। उससे क्या हुआ, हमें एश्योरेंस हो गया, ये 3 महीने के लिए बिजली हमारे पास मिल गया। वो भी हमने कर रखा है टेंडर 750 मेगावाट के लिए, और 3 साल के लिए 500 मेगावाट बिजली का एक और भी हमने टेंडर करके HERC को मंजूरी के लिए भेज रखा है, वो भी मिल गया। यानी 750 मेगावाट शॉर्ट टर्म 3 महीने के लिए, 500 मेगावाट 3 साल के लिए। इसके अलावा इन लोगों से बात हो रहा है, उनसे बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। हमने सर्दी के दिनों में जिन स्टेट्स को बिजली दिया था, जैसे कि उत्तराखंड है और हिमाचल है, हमारी जो गर्मी है यानी जून जुलाई अगस्त, उस समय वो बिजली हम उनसे लगभग 300 मेगावाट बिजली वापस लेंगे हर रोज़। वो है ऐसे करके। और हमारी जो प्लांट अभी हिसार में एक प्लांट चल रहा है, एक बंद है। मुझे उम्मीद है कि मई के महीने में वो प्लांट चलने लगेगा 600 मेगावाट, तो उससे भी बिजली मिलेगी। तो हमारी प्लान है। आपको ये तसल्ली रखना पड़ेगा कि पिछले साल जब हमारे पड़ोसी राज्य में बहुत हाहाकार मच रहा था, हमारे यहाँ पावर अवेलेबिलिटी और मैनेजमेंट ऑफ कोल दोनों ठीक था।
तो इस बार ये सारी चैलेंज के बावजूद भी हमारा ठीक रहेगा, ये मेरे विश्वास है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर पूरा विश्वास है एसीएस पीके दास, जो कि पावर महकमा सरकार के अंदर संभाल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि पूरी मैनेजमेंट इसको लेकर के बनाई गई है कि किसी भी प्रकार से जो बिजली का जो प्रबंधन है उसको चलते लोगों को गर्मी का सामना ना करना पड़े, यानी लोगों को और भी ज़्यादा पसीना ना आए। साथ ही साथ जो कट लगाए जा रहे हैं उनका ये कहना है कि ये कट भी 96 से 99% तक जो बिजली की सप्लाई है उनके माध्यम से दी जा रही है। कुछ जगह फॉल्ट की वजह से तो कुछ जगह बिजली आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कट लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।